हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्लू स्टोन ज्वेलरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका Q3 FY26 का रिजल्ट आया है तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसका बिजनेस मॉडल में भी हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बिजनेस को आपको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए पहले उसका बिजनेस मॉडल अच्छे से जानना चाहिए, फिर आप उसका डिटेल्ड एनालिसिस आप कर पाएंगे। तो यही बात है। तो चलिए पहले इसका बिजनेस मॉडल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने जो ज्वेलरी का ये शॉप वगैरह ओपन करते हैं। तो ये लोग शॉप भी है और ये लोग आपका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, ऑनलाइन में इसका ऐप है और इसका वेबसाइट भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन थ्रू स्टोर के थ्रू भी ये लोग अपना ज्वेलरी वगैरह सेल करते हैं और इसका ऑनलाइन या फिर वेबसाइट में भी ये लोग अपना ज्वेलरी वगैरह सेल करती है। जैसे आपका कोई भी कस्टमर हो, वो पहले ऑनलाइन में जो डिज़ाइन वगैरह जो भी इसको खरीदना है, जो आपका बैंगल्स, ईयर रिंग्स या फिर जो भी है, जो आपका चेन वगैरह जो भी है जो ख़रीदना है, पहले ऑनलाइन में भी खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन में देख के पसंद करके वो इसको खरीद सकते हैं, या फिर उसको ये लोग पसंद करके उसको ऑफलाइन स्टोर में जाके भी ये उसी जो डिज़ाइन का जो आपका चेन होगा या फिर बैंगल्स होगा या फिर और भी ईयर रिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो, तो ये लोग अपना ऑफलाइन स्टोर में भी जाके ये लोग अपना जो पसंद करा हुआ जो सामान है वो ये लोग खरीद सकते हैं। तो इसका इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एक एडवांटेज है। अगर आप देखेंगे तो टाइटान या फिर कल्याण, पीएनजी, सेनको, सब का आप देखेंगे मैक्सिमम जो इनका जो सेल्स होता है वो होता है आपका ऑफलाइन स्टोर के थ्रू। लेकिन इसका दो सेगमेंट है, एक है आपका ऑनलाइन वाला और एक है आपका ऑफलाइन वाला। इन दोनों से इसको बहुत अच्छे से बिजनेस मिलता है। तो यही बात है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट ज्वेलरी का ये लोग प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। और एक इसके एक कैरेक्टर है इस बिज़नेस के कि ये लोग आपका जो डेली वेयर वाला जो सेगमेंट है, इसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा इनके स्टोर में सेल होता है। डेली वेयर मतलब जो जिसका प्राइस थोड़ा कम होता है या फिर उसका कैरेट में भी थोड़ा कम होता है, 8 कैरेट या फिर 18 कैरेट, 14 कैरेट। तो इन सब कैरेट का जो लो कैरेट का जो आइटम जो डेली वेयर में ये लोग सेल वगैरह थोड़ा ज़्यादा करते हैं। इसका कस्टमर जो यूथ वगैरह जो कस्टमर इनका ज़्यादा है, जैसे आपका 25 से लेके 40 के बीच में इनका ज़्यादातर कस्टमर होता है। और ये लोग जो लोअर कैरेट यानी कि जो लो वैल्यू जो आइटम होता है, जिसका प्राइस थोड़ा कम होता है, 30 से 40-50 थाउजेंड के अंदर जिसका प्राइस रेंज होता है, इस तरह का प्रोडक्ट इनका ज़्यादा सेल होता है। इसके साथ इसका जो ब्राइडल कलेक्शन होता है, जो थोड़ा हेवी कलेक्शन होता है, उसका भी सेगमेंट इसका है। अगर आप रिसेंट टाइम में देखेंगे, जो ओकेशनल वायर यानी कि जो लो कैरेट वाला जो आपका जो ऑर्नामेंट्स है, उसका सेल अभी बढ़ चुका है। एक इसके दो रीज़न है। एक है आपका जो कस्टमर है वो फ्रिक्वेंटली आपका जो ज्वेलरी है वगैरह चेंज करता रहता है। और दूसरा रीज़न है, एक रीज़न ये है और दूसरा रीज़न है हायर गोल्ड प्राइस। आप देखेंगे गोल्ड प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके क्या हो रहा है, अगर आप कोई हेवी वाला जिनिस आप खरीदेंगे, कोई ऑर्नामेंट, हेवी ऑर्नामेंट खरीदेंगे, जो आपका वेडिंग कलेक्शन होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। और कोई भी एक लोग जो एक बार खरीदने के बाद उसको 2-4 साल लग जाते हैं उस तरह का बड़ा हेवी वाला आपको ऑर्नामेंट खरीदने के लिए। लेकिन अगर जब आप वही जो ओकेशनल वायरिंग होता है, जो आपका फैशन के लिए या फिर जो वर्किंग वुमेन के लिए जो आपका जो ऑर्नामेंट्स होता है, वो लाइट वेट होता है और इसका आपका ग्रामेज भी कम होता है। और इसीलिए आप देखेंगे आपका जो प्राइस जो रेंज होता है वो भी कम होता है। तो उस तरह का सेगमेंट का अभी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। और मैंने जो ब्लू स्टोन ज्वेलरी उसी सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। सिर्फ ब्लू स्टोन नहीं, और भी जो ज्वेलरी है वो भी इस लो प्राइस वाले सेगमेंट में भी आप एंटर कर रहे हैं, रैपिडली एंटर कर रहा है, धीरे धीरे नहीं, रैपिडली एंटर कर रहा है। जैसे आपका टाइटन का है, टाइटन है, और आपका कल्याण का भी है, पीएन गाडगिल्ड का भी है, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स का भी इस जो डेली वेयर का जो सेगमेंट है, इन लोगों भी इस सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है। तो ये है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल।
अब चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो आप देखेंगे इस बार का जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो आया है ऑलमोस्ट आपका 27.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अगर आप इसको और जो सारे ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनी है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे जो सेनको का रेवेन्यू ग्रोथ है आपका ऑलमोस्ट 50% के ऊपर। अच्छा, आपका टाइटन का है 45% विथ ए हाई बेस, 45% का ग्रोथ है। कोलन का ऑलमोस्ट 40%, 41% के लगभग ग्रोथ है। आपका पीएनजी का भी 42% का ग्रोथ है। और तो कोलन टाइटन इतना बड़ा वाला बेस लेकर भी इसको ग्रोथ हो रहा है आपका 50% के लगभग, 40 से 50% के रेंज में। लेकिन इनका बेस बहुत ही छोटा है, फिर भी इसका ग्रोथ आप देखेंगे 28% के लगभग है इस वाले क्वार्टर में। अगर आप इसको 9 मंथ से कंपेयर करेंगे तो इसका ग्रोथ है अभी 34%, क्योंकि Q1 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ था 41%, Q2 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ है 37%, Q3 में आपका है 27%। इसको आप एवरेज आउट करेंगे तो 9 मंथ का जो एवरेज आपका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है आपका 34%। तो आप देखेंगे अगर आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ का जो नंबर है थोड़ा डाउनवर्ड है। ये बात है जो कि एक इसी तरह का एक बिजनेस के लिए एक थोड़ा बहुत एक कॉन्सर्निंग पॉइंट एक है। नेगेटिव पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 9 मंथ का इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है वो मोटा मोटी ठीक ठाक है। तो चलते इसके बाद इसका एबिडा का नंबर भी बहुत अच्छे से ग्रो किया। एबिडा मार्जिन भी आप देखेंगे इस बार ऑलमोस्ट 22% लगभग चला गया है। 9 मंथ में कंपेयर करेंगे तो भी 19% का इसका एबिडा मार्जिन है। और इसके साथ इसका और एक जो पैट के बारे में आप बहुत आलोचना हो रही है पैट के बारे में, क्योंकि इस क्वार्टर में आप देखेंगे ये पहली बार आपका पैट पॉजिटिव रिजल्ट शो किया है। इस बार ऑलमोस्ट इन लोगों ने 71 करोड़ का प्रॉफिट इन लोगों ने जो शो किया है। और इसके आगे वाले ईयर के इसी क्वार्टर में जो पैट था वो था -26 करोड़। तो आप देखेंगे पैट में बहुत अच्छा जंप हुआ है। और Q2 में इसका पैट का नंबर था 52 करोड़ के लगभग, ऑलमोस्ट आपका कह सकते हैं -52 करोड़ के लगभग इसका Q2 में इसका पैट का नंबर था। तो यही है इसका मोटा मोटी रिजल्ट। इसके साथ इसका जो एक बात है, जो इसका जो एसएसजी का नंबर देखेंगे, एसएसजी का नंबर है 12%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक नेगेटिव एक आप कह सकते हैं नंबर है। क्योंकि अगर आप जो दूसरी वाले जो कंपनी देखेंगे ऑलमोस्ट सभी 20% से ऊपर 30% के लगभग सब आपका एसएसजी पोस्ट कर रहा है। क्योंकि इस क्वार्टर में आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस बहुत ही हाइक हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे जो एसएसजी का नंबर है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन इस वाले सेगमेंट में ब्लू स्टोन कतई पीछे पड़ रहा है। और दूसरी जो कंपनी है जैसे आपका कल्याण, टाइटन, पीएनजी, सेनको, इस सब कंपनी से बहुत ही पीछे चल रहा है। तो ये एक आपका नेगेटिव है। तो दूसरा नेगेटिव मैंने खोज लिया है इसको, इस कंपनी के इसके एक है आपका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर थोड़ा नीचे है और एसएसजी का नंबर भी थोड़ा नीचे है। ये दो आप मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा। लेकिन पैट, एबिडा मार्जिन और इसका स्टोर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इसका स्टोर अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 323। और इस क्वार्टर में 12 स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है और 9 मंथ में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 48 स्टोर ओपन किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है इन लोग 70 से 80 स्टोर ओपन करेंगे। तो इस मामले में देखेंगे थोड़ा पीछे पड़ रहा है, क्योंकि इसको अगर 70 से 80 स्टोर ये लोग ओपन करें तो इसको ऑलमोस्ट 30 स्टोर इनको ओपन करना पड़ेगा टू मेंटेन देयर गाइडेंस 70 to 80 स्टोर्स। तो लगता है ये जो नंबर है ये लोग शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर भी देखते हैं Q4 में मैनेजमेंट क्या रिजल्ट शो करती है। इसके साथ ये लोग क्या करते हैं, इसका जो ऑलमोस्ट 75% जो इसका ज्वेलरी है ये इन हाउस है। इन लोगों ने खुद ही अपना ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं और इसको ये लोग अपने शोरूम में थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये लोग अपना ज्वेलरी है ये लोग सेल करते हैं। जो दूसरे अगर आप कंपनी को देखेंगे तो वो लोग अपना थर्ड पार्टी से यह लोग जो ज्वेलरी है ये लोग परचेस करते हैं, फिर इसको शोरूम में ये लोग सेल करते हैं। और इसका रिपीट वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छा है। इस क्वार्टर में है 58%, इसके आगे वाले क्वार्टर में था 51%। तो इसको जो रिपीट ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। जितना रिपीट ट्रांजैक्शन का रेट बढ़े उतना ही कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उस ज्वेलरी में
उसको डिमांड बहुत अच्छा आ रहा है, या फिर जो लोगों को ये लोग अपना जो ज्वेलरी वगैरह सेल कर रहा है उसका जो लोग को पसंद आ रहा है, इसीलिए वो लोग रिपीट जो ज्वेलरी ये लोग शॉप कर रहा है। तो ये एक बात है जो कि बहुत ही अच्छा बात है। फिर मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इस क्वार्टर में, जो क्वार्टर 4 में ये लोग ऑलमोस्ट 35 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, देखते हैं मैनेजमेंट जो कहा है उसी तरह से ये लोग परफॉर्म करते कि नहीं करते, ये आपको देखना चाहिए। और तो यही बात है। इसका रेवेन्यू गाइडेंस क्वार्टर 3 में थोड़ा डाउन है, क्वार्टर 4 में मैनेजमेंट ने कहा 35 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ ये लोग कर देंगे। एसएसजी थोड़ा डाउन है, लेकिन इसका पैट पॉजिटिव आया है, एबिटा मार्जिन इंप्रूव किया है, पैट मार्जिन इंप्रूव किया है, इसका रिपीट कस्टमर बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इसका स्टोर एडिशन थोड़ा डाउन में है। तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट हम कह सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे और रेट से ग्रो करने वाले और भी कंपनी है, जैसे थंगामाइल तो 100% से ऊपर से ग्रो किया है। उसका भी एक दिक्कत है कि वो लोग जो चेन्नई मेट्रो में, जो चेन्नई मेट्रो वाले पोर्शन से इसका जो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरा रेवेन्यू में, तो उस वाले सेगमेंट में अभी क्वार्टर 4 में वो लोग अपना शोरूम वगैरह ओपन नहीं करेंगे। तो इससे देखते हैं तो क्या इसके रेवेन्यू में इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट है एक मॉडरेट काइंड ऑफ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मी, और ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।